हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो इस क्लास में हम बात करने वाले राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। ये सवाल सीधे आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते थे? आपके विजय सिंह पथिक, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, राम नारायण चौधरी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में सीमित है आपकी मोतीलाल तेजावत, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिनका संबंध आपके एक ही आंदोलन से आता है। साथ में यहाँ पर 21 सूत्री मांग पत्र से भी आपका संबंध मोतीलाल तेजावत का आता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा क्या कहलाता है? आपके शीर्ष मेड़ी, सुरसुरा, कोल्लू या अमरकोट। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा क्या कहलाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके शीर्ष मेड़ी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए आपके ददरेवा की, तो ददरेवा आपके राजस्थान के चूरू जिले में है। बिल्कुल, ददरेवा आपके चूरू जिले में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रूणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? आपके हड़बू जी, मलिनाथ जी, गोगा जी या रामदेव जी। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि रूणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके रामदेव जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर रूणीचा की बात करें तो रूणीचा आपके पोखरण जैसलमेर में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है? आपके चौहान वंश, कच्छावा वंश, राठौड़ वंश या सिसोदिया वंश। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके राठौड़ वंश की, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। करणी माता का संबंध आपके देशनोक बीकानेर से आता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को आयोजित होता है? आपके मीराबाई, तेजाजी, रामदेव जी या गोगा जी। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके गोगा जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिनका संबंध आपके ददरेवा चूरू जिले से आता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती ज्योत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है? आपके खरनाल, पनेर, कोल्लू या सुरसुरा। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है आपके सुरसुरा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उस राजा का नाम क्या था जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था? आपके राव जोधा, राव सातल, राव सूजा या राव मालदेव। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि उस राजा का क्या नाम था जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपकी राव जोधा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिन्होंने यहाँ पर जोधपुर शहर बसाया था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुहन्नत नैणसी की किस रचना की तुलना आईने ए अकबरी से की गई है? आपके मारवाड़ा प्रगनोरी विगत, नैणसीरी ख्यात, मारवाड़ राज्यरी ख्यात या राठौड़ी ख्यात। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है मारवाड़ प्रगनोरी विगत, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। काव्य संग्रह लीलटास के लेखक कौन है? आपके सत्य प्रकाश जोशी, कन्हैयालाल सेठिया, मनु मधुकर या मेघराज मुकुल। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि लीलटास के लेखक कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके कन्हैयालाल सेठिया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम बताइए। आपके तमाशा, स्वांग, चार बेत
या हेला ख्याल? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके तमाशा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए आपकी चार बेत की तो चार बेत आपके टोंक जिले में है। अगर बात की जाए हेला ख्याल की तो हेला आपके लाल सोट दोसा हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुचामनी ख्याल की शुरुआत किस प्रसिद्ध लोक नाटककार से की थी? आपके राजा राम, नानूराम, लच्छी राम या लाला राम? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कुचामनी ख्याल की शुरुआत है वो किस नाटककार ने की थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपके लच्छी राम, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके झालावाड़, जालोर, सीकर या जयपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपके जालोर जिले से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और ढोल नृत्य आपके थाकना शैली के अंतर्गत आता है और इनको प्रसिद्धि है वो आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई थी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 13 ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? आपके बिहार, झारखंड, मणिपुर या राजस्थान? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि 13 ताली नृत्य भारत के कौन से राज्य से संबंधित हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है आपकी राजस्थान से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 13 ताली नृत्य आपके लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है और इस नृत्य का जो उद्गम स्थल है वो आपके पादरेला गांव पाली जिले से हुआ था। कामड़ पंथ के लोगों द्वारा यह किया जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा ग्रासियों का लोक नृत्य नहीं है? आपके कूद, मावलिया, लूर या वालर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सा ग्रासियों का लोक नृत्य नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपके मावलिया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मावलिया नृत्य आपके कठोरी जनजाति का है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुचामनी ख्याल की शुरुआत किस प्रसिद्ध लोक नाटककार ने की थी? यह सवाल फिर से रिपीट हुआ है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके लच्छी राम, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के कौन से मेले को एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है? आपके पुष्कर मेला, मेला मंडी, तीज मेला या गणगौर का मेला? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के कौन से मेले को एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके पुष्कर मेला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए कि आपके राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है तो वो आपके पाबूजी को दिया जाता है। अगर बात की जाए कि भारत में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है तो वो आपके मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस मेले में देवी शाकंभरी माता की पूजा की जाती है? आपके जैसलमेर मेला, गणगौर मेला, पुष्कर मेला या सांबर मेला? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस मेले में देवी शाकंभरी माता की पूजा की जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके सांबर मेला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस शहर को सिल्क शहर कहा जाता है? आपके बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या कोटा? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके कोटा जिले को, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होने वाला मेला लव कुश के जीवन से संबंधित है? आपके सीताबाड़ी मेला, रामदेवरा मेला, शिवरात्रि मेला या शेखावाटी मेला? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होने वाला मेला लव कुश के जीवन से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके सीताबाड़ी का मेला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली मुगल और राजपूत कला का मिश्रण मानी जाती है? आपके बूंदी चित्रकला, फड़ चित्रकला,
किशनगढ़ चित्रकला या मेवाड़ चित्रकला। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली मुगल और राजपूत कला का मिश्रण मानी जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन रिसीव है आपके किशनगढ़ चित्रकला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राव बर सिंह ने बूंदी को मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से सुरक्षा के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया। आपके अचलगढ़, तारागढ़, मांडलगढ़ या कुंभलगढ़। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राव बर सिंह ने बूंदी को मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से सुरक्षा के लिए किस दुर्ग का निर्माण कराया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने विविध है आपके तारागढ़, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रानीसर और पद्मासर झील किस दुर्ग के लिए जल आपूर्ति के प्रमुख साधन है। आपके मेहरानगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, बूंदी या कुंभलगढ़। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन ए बताया है आपके मेहरानगढ़, जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित हैं। आपके कोटा, अलवर, बूंदी या उदयपुर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि 84 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन रिसीव है आपके बूंदी जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। आपके कोटा जिले के, जयपुर की जिले के, सीकर जिले के या बूंदी जिले के। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में लहरिया और पोमचा किस जिले के प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन विविध है आपके जयपुर जिले के, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ठुसी, बड़ा मोहरन, मंडली, हालरो आदि आभूषण संबंधित हैं आपके कान, गला, हाथ या पैर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने उसमें विविध है आपके गला से, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंध रखता है। आपके नवरत्न, तावीत, रखन या अरसी। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सा वो आभूषण है जिसका संबंध आपके दांत से आता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन रिसीव्ड है आपके रखन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मारवाड़ में दामनी का क्या अर्थ है। आपकी ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक राजस्व कर या फिर एक औजार। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मारवाड़ में दामनी का क्या अर्थ है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपकी ओढ़नी का एक प्रकार है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है। आपके तारागढ़, अचलगढ़, मेहरानगढ़ या सिवाना। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से वो कौन सा दुर्ग है जो गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन ए बताया है आपकी तारागढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तारा भांत की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन डी बताया है आपके आदिवासी स्त्रियां, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यह आज का लास्ट सवाल है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ स्थित है। आपके अजमेर जिले में, जयपुर जिले में, अलवर जिले में या दौसा जिले में। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि प्राचीन पांडुपोल मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन रिसीव है आपके अलवर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। साथ में ये भी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि कौन कौन यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सिलेक्शन करना चाहता है। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।